हेलो एवरीवन, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फायजा इमदाद। व्यूवर्स, गर्मी तो ऐसे पड़ रही है जैसे सूरज को कोई जाती दुश्मनी हो हमारे साथ। दिन भर पसीना बहता रहता है और फ्रिज का दरवाज़ा भी कोई 57 बार खुलता है। ऐसे गर्मी के मौसम में गर्मी का तोड़ कैसे किया जाए, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे हाइड्रेटिंग टिप्स, कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो हमारी गर्मी में जो है वो इसको बुखार नहीं बल्कि बहार का एहसास दिलाएंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन अमारा अतहर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गर्मी बहुत पड़ रही है, ये बताएं कि आप कैसे ग्लो कर रही हैं, कितना हाइड्रेटेड रहती हैं, कितना पानी पीती हैं? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ दिन में, जितना रिक्वायर्ड, जितना पीना होता है। हाँ, दूसरों को बताने वाले ना खुद कम ही पीते हैं। जी, लेकिन आई डू ट्राई कि मैं अगर पानी नहीं पी रही तो मैं उसका कोई ना कोई लस्सी पी लूँ या कुछ ना कुछ उसका ऑल्टरनेट कर लूँ। अच्छा, तो ऑल्टरनेट सही रहता है। वैसे तो कहा जाता है कि 8 ग्लास पानी के आपने पीने होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इतनी प्यास लगती है वो 8 से ज़्यादा भी पी लेते हैं, फिर भी पानी की कमी का शिकार रहते हैं। ये क्या सीन है? एक तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, आपका जैसे जैसे आप पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं वो इतनी तेज़ी से फ्लश आउट हो रहा होता है। फिर गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है कि स्वेटिंग इतनी एक्सेसिव हो रही होती है, तो उसकी वजह से आपका पानी का डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोग और पानी पिएं, उनको अगर उनको लग रहा है कि उनको फिर भी अभी भी पानी की कमी हो रही है तो वो और कंज्यूम करें। ज़्यादा पानी पीना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ तो नहीं है? देखें, कहते तो हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, और मॉडरेशन में हर चीज़ को इनटेक रखना चाहिए। तो इतना भी पानी ना पिएं कि वो आपका पेट पे भारी हो जाए, और इतना कम भी ना पिएं कि बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए। बस इतना पिएं कि जो आपकी बॉडी अपने नॉर्मल जो आपके दिन के फंक्शंस हैं उसको कैरी आउट करते रहे, आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आपके बाकी भी मामलात जो हैं वो सही रहें। आपने कहा कि पानी के अलावा आप कुछ ऑल्टरनेट जो है वो यूज़ कर लेती हैं, कुछ हमें भी बताएं कि हम पानी के अलावा और क्या पी सकते हैं। जब डॉक्टर से कहते हैं कि दिन में 7 से 8 ग्लास पानी पीना है, तो अगर उसमें आप कोई जूस पी रहे हैं या कोई आप लस्सी पी रहे हैं या कोई भी ड्रिंक आप ले रहे हैं, कोई नींबू पानी पी रहे हैं, तो वो जो ड्रिंक है वो इंक्लूडेड होती है उस पानी के ग्लास में। सो लाइक अगर आपने दिन में 2 ग्लास लस्सी पी है तो आपको फिर उसके ऊपर जितने पानी के ग्लास रिक्वायर्ड हैं दिन में, 8 में से 2 माइनस कर लें तो उतने आपको रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी आप 6 ग्लास पानी पिए। ये नहीं कि आप पहले वो सब भी पिए और उसके बाद आपको 7 से 8 कोई हमें फ़ायदा नहीं जो उसमें पड़ा हुआ है, वो कुछ ठंडक नहीं हमें पहुँचाता। दही बहुत ठंडक पहुँचाता है। इनफैक्ट दही जो है इट्स हाई इन फाइबर और इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो आप पानी भी साथ साथ ले रहे हैं और उसके साथ अगर आपको फाइबर इनटेक भी जा रहा है तो ये तो आपकी बॉडी के लिए और अच्छी बात है। ज़बरदस्त हो गया। और कौन से जूसेस या कौन से ड्रिंक्स हैं जो हमें गर्मियों में लेनी चाहिए? अब आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, सत्तू, आपको पता होगा सत्तू का शरबत, ये बहुत बेहतरीन है। आप इसको कंज्यूम करें। लोग इसमें लेमन भी डाल लेते हैं। सत्तू इज़ रिच इन प्रोटीन। तो एग्जैक्टली तो हमारे इधर एक अमूमी ख्याल है कि प्रोटीन तो हमें गोश्त से ही मिलेगी, अंडों से ही मिलेगी, और गर्मियों में वो लोग खाते नहीं है उस तरह से। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि प्रोटीन सिर्फ इसमें, प्रोटीन तो पल्सेस में भी होती है, सीरियल्स में भी होती है, हर चीज़ में होती है। इवन आपके जो थोड़ी अमाउंट्स जो है वो आपके आटे वगैरह में भी होती है। सत्तू की तासीर जो है वो ठंडी है। सत्तू की तासीर ठंडी होती है और ये प्रोटीन में रिच होता है। तो ये इतना रिच होता है, और प्रोटीन आपको पता है आपकी बॉडी में वेट गेन में भी हेल्प करती है, वेट लूज में भी हेल्प करती है। तो ये दोनों के लिए इतनी अच्छी है। तो क्योंकि जब आप सत्तू पीते हैं, अगर आप उसमें चीनी ना डालें तो ये आपकी बॉडी में वैसे ही इतना लोडेड होता है, पैक्ड होता है विटामिन्स और मिनरल्स से, फिर इसमें प्रोटीन भी इतनी ज़्यादा है, आपका पेट ठीक रहता है, इससे आपको ठंडक का एहसास होता है, आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो सबसे बेहतरीन जो शरबत या जो ड्रिंक आप कह लें गर्मियों में, जो गर्मी का तोड़ है, वो है सत्तू। तो ये आपको लाजमी लेना चाहिए। वेट लॉस का भी साथ साथ बताती चलें, किनका वेट गेन होगा, किनका वेट जो है वो कम होगा। नहीं, सत्तू से अगर आप इसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं डाल रहे तो कोई नहीं है, तो फिर आपका वेट इससे लूज ही होगा। इसमें ये आपको कोई वो नहीं करेगा, प्रोवाइडेड आप सारे दिन में और क्या खा रहे हैं। ये नहीं कि सब कुछ खा के फिर सत्तू का ग्लास पी लें। तो के जो जूस का हुस्न है ना, वो शक्कर है, लोग शक्कर डालकर पीते हैं, वो कैसा रहता है? मॉडरेशन में लें। आप अगर आप डायबिटिक हैं ऑफ कोर्स तो आप जो है उसको नहीं लेंगे, जो शक्कर है आप उसका इंटेक कम रखेंगे या नहीं लेंगे। वरना आप खाली सत्तू में भी अगर लोग लेमन डाल के पीते हैं तो वो भी अच्छा लगता है। हाँ जी। अच्छा, हमारा ये बताएं, डिटॉक्स वाटर ये बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है, लड़कियां बना के पीती हैं, पिए ना भी तो फैशन के तौर पर साथ लेके चल रही होती है बॉटल्स में। ये कितनी अफादियत होती है इसमें? ये बहुत अफादियत होती है। अब जैसे आप खाली सादा पानी पी रहे हैं तो वही सेल्फ इतना अच्छा होता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा क्यूकम्बर काट के डाल लें, थोड़े से लेमन के स्लाइसेस डाल लें, मिंट डाल लें बीच में थोड़ा सा, एक तो उसका फ्लेवर इतना एनहांस हो जाता है। लोग जिंजर भी डालते हैं बीच में, एक तो इतना फ्लेवरफुल हो जाता है। ऊपर से वो आपकी बॉडी, ऑब्वियसली जिंजर है वो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करती है, लेमन है वो विटामिन सी में रिच होता है, क्यूकम्बर है वो वैसे ही उसमें इतना वाटर, उसका इतना ज़्यादा वाटर कॉन्टेंट होता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। बल्कि मैं कहूँगी कि हर किसी को अपने घर में एक जग बना के आप दिन में
रख लें और उसके अंदर अपने पसंद के वेजिटेबल्स स्लाइस करके रख लें, वॉश्ड प्रॉपर्ली, और उसके बाद आप उसको कंज्यूम करें। ये बहुत अच्छा होता है, आपको डिहाइड्रेशन में हेल्प करता है। लोग जूसेस बना लेते हैं, शेक्स बना लेते हैं, उसमें शुगर एडेड होती है, ये तो बिल्कुल नेचुरल है, इसमें तो कोई शुगर भी नहीं एडेड, तो ये हमें ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में हम ठंडा पानी तो हम लाजमी पीते हैं, और इतना ठंडा पानी लोग पीते हैं कि उनका गला ख़राब हो जाता है। हाँ जी। फिर लेमन ऐसे में वो भी नहीं कंज्यूम कर सकते, तो फिर उनके लिए क्या रियायत है, वो क्या पिएं कि वो ठंडे भी रहें और उनका गला भी ख़राब ना हो? इतने सारे हमारे पास शरबत होते हैं, जैसे हम जूसेस होते हैं, वाटरमेलन जूस। अब वाटरमेलन की तासीर इतनी ठंडी होती है, वो हमें इतना ठंडा रखता है। फिर अगेन सत्तू इतना ठंडा रखता है हमें, तो आप ये इसका इस्तेमाल करें। आप ऐसे लस्सी पिएं, योगर्ट ठंडा ठंडा करता है बॉडी को, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन ऐसे शरबत जो मार्केट्स में अवेलेबल हैं वो तो बहुत मतलब उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। बहुत शुगर होती है, उसका शुगर इंटेक इतना ज़्यादा है, और शुगर में आपको पता है कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो आपको पता है पहले लोग इतनी ज़्यादा बीमारियों से इतना वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उसमें एडिड शुगर्स लेते रहेंगे। मैं ये कहती हूँ कि घर में फ्रेश जूस बनाएं, और सिर्फ फ्रूट्स का इस्तेमाल ना करें, वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताऊंगी, एक जूस होता है ABC जूस, एप्पल, बीटरूट, कैरेट। जी, ये इतना अच्छा होता है। कैरेट आपको पता है कितनी अच्छी है, एप्पल कितना अच्छा है, बीटरूट तो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी पूरी बॉडी को जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी लिवर फंक्शनिंग में इतना अच्छा होता है। तो ये जूस पीने से आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी सब कुछ डेवलप होता है। ये जो है हर किसी को पीना चाहिए। आपको पता है कैरेट ब्लड बनाती है, जो लोग आयरन डेफिशिएंट हैं, आजकल इतना PCOS का मसला है, इन लोगों को भी ये कंज्यूम करना चाहिए। जी, जूसेस का आपने कहा, जूसेस तो चलो पीते ही हैं, लेकिन ये भी सुनने को मिलता है कि फ्रूट्स खा लेने चाहिए, वो जूसेस पीने से ज़्यादा बेहतर है। क्या ये बात ठीक है? नहीं, अगर आप एक फ्रूट को जूस की फॉर्म में लेते हैं तो जूस में वो 1 पड़ जाता है, 2 पड़ जाते हैं, 3 भी पड़ सकते हैं, तो उसका शुगर कंटेंट स्पाइक हो जाता है। लेकिन अगर आप एज अ होल फ्रूट लेते हैं तो वो एक तो आपको लॉन्गर टाइम तक सेशिएटेड रखता है, आपकी भूख मार देता है। दूसरा, आपका शुगर उस तरह से स्पाइक नहीं होता। एक फ्रूट पे या 2 फ्रूट पे आप बस कर जाते हैं, लेकिन जूस के ग्लास में आप पता नहीं कितने फ्रूट्स ऐड कर लें। जी। अच्छा, शेक्स जो हैं वो लोग बड़े पसंद करते हैं, मैंगो शेक, स्ट्रॉबेरी शेक, तो दूध में डालकर फिर चीनी भी लोग भर भर के डालते हैं। ये क्या हमारी हेल्थ के लिए ठीक रहता है? आजकल मार्केट में इतने अच्छे अच्छे स्वीटनर्स आ गए हैं, प्लांट बेस्ड स्टीविया स्वीटनर्स आ गए हैं, तो आई रियली रिकमेंड कि लोग अब शुगर, स्पेशली रिफाइंड शुगर से हट जाएं और स्वीटनर्स को अपनाएं। वो स्वीटनर्स जिनमें एस्पार्टेम ना हो, जैसे स्टीविया बेस्ड जितने भी स्वीटनर्स होते हैं उनमें एस्पार्टेम नहीं होता, दे आर नॉट हार्मफुल टू हेल्थ, तो वो अपनाएं। और शेक्स अगर आप पीना चाहते हैं तो आप पिएं, लेकिन उसमें वही बात है कि फ्रूट का कंटेंट इतना ज़्यादा ना रखें और पानी ज़्यादा डालें। वाटर ऐड कीजिए उसमें, अपने घर का साफ़ पानी ऐड करें, उसको डाइल्यूट करके पिएं, ना कि उसको आप अगर जूस भी पी रहे हैं या शेक भी पी रहे हैं तो ये नहीं कि उसमें वो बहुत थिक हो, मतलब स्मूदी टाइप बना के ना पिएं। अगर आपने उसको थिक करना है तो आप उसमें योगर्ट डालें, कोई ऐसी चीज़ डालें, ना कि आप लस्सी, मैंगो लस्सी बड़ी पसंद करें, मैंगो लस्सी, एग्जैक्टली। उसमें आपको पता है प्रोबायोटिक्स होते हैं योगर्ट में, और फाइबर कंटेंट इतना अच्छा होता है। कैसे बनती है, जरा हमारे व्यूअर्स को बता दें। कुछ भी नहीं, बस आप पानी, दूध, अपना जो फ्रूट है मैंगो, और उसके स्लाइसेस लें कम से कम, और साथ में आप योगर्ट लें और उसको आप ब्लेंड कर लें, और उसमें आप स्वीटनर डाल लें थोड़ा सा, एंड दैट्स इट। और अगर आपका मैंगो मीठा है तो आपको स्वीटनर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, बच्चे चॉकलेट शेक बड़ा पसंद करते हैं, ओरियो शेक और ऐसी और बहुत सारी चीज़ें, तो ये उनके लिए क्या ठीक रहता है, उनकी हेल्थ के लिए? और अगर हम बच्चों को फ्रूट्स वैसे देने की कोशिश करें तो वो जिद करते हैं, वो नहीं खाते, क्या किया जाए? बच्चों को आप दें। मैं बच्चों पे इस तरह की पाबंदी नहीं लगाती कि वो तो उनकी ग्रोइंग एज होती है, बच्चों को खाना चाहिए। अगर वो चॉकलेट डाल के, माँ को चाहिए कि वो कोई ना कोई फ्रूट बीच में डाल दें, कुछ ना कुछ ऐड कर लें, कोई हेल्दी चीज़। लेकिन इवन इफ दे वांट टू कंज्यूम चॉकलेट शेक तो गो फॉर चॉकलेट शेक, मैं ये नहीं कहूँगी कि ना लें। शुगर्स इतनी ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपको पता है शुगर तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चों के लिए भी बहुत हार्मफुल है। उनको शुगर रश हो जाता है, उनकी शुगर स्पाइक हो जाती है, वो बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। तो हाँ, उस सिनेरियो में आप कह सकते हैं कि उनको शुगर थोड़ी कम उनकी रखें, लेकिन बाकी फ्रूट मीठा हो उनको दें, चॉकलेट वगैरह आप उनको बहुत ओवर कंजम्पशन ना करें कि उनके दांत ख़राब हों, उनकी हेल्थ ख़राब हो। मॉडरेशन में बच्चों को सब कुछ दें। अच्छा, अब जिन लोगों को शुगर है उनको फ्रूट्स किस तरह से कंज्यूम करने चाहिए? वो कौन कौन से जूसेस पी सकते हैं?
ओके, वाटरमेलन में शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, तो जो डायबिटिक लोग हैं जिनको शुगर है वो वाटरमेलन जूस की तरफ आएँ। इसके अलावा वेजिटेबल जूसेस, वही बात है कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट जूसेस नहीं है, आप वेजिटेबल या तो फ्रूट और वेजिटेबल का मिक्सचर कर लें या फिर खाली वेजिटेबल जूसेस की तरफ आ जाएं। और यही बात है कि शुगर ऐड ना करें और मॉडरेशन में इस्तेमाल करें। ओबीज लोग जो होते हैं, जो मोटापे का शिकार होते हैं, उनके लिए आप क्या रेकमेंड करेंगी? कि वो तो जाहिर सी बात है वो जूस भी अवॉइड करते हैं, बहुत सारा फ्रूट भी नहीं वो खाते जी, तो वो किस तरह से लें? आई थिंक टू ईच देयर ओन। हर कोई अपनी डाइट के हिसाब से, अगर कोई ओबीस है तो वो अपनी डाइट के हिसाब से अपने दिन के सारे मील्स के अकॉर्डिंगली, आपने स्नैक तो अपने लेना ही होता है एक टाइम पे। आपके 2 मील्स के दरमियान में एक स्नैक तो लाजमी होता है, उसमें आप कोई ना कोई फ्रूट या ड्राई फ्रूट मॉडरेशन में ले सकते हैं। आप बिंज ईटिंग ना करें, आप फ्रूट लें। और फ्रूट जूसेस का भी एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आप बस मॉडरेशन में खाएं, शुगर ना लें, उसमें डाइल्यूट करके लें, बस ये। एक और जूस आजकल बहुत है फ़ायदेमंद, उसका बहुत है कि एक गोल्डन एप्पल होता है, उसको कहते हैं बेल जूस। अच्छा। बेल का शरबत, ये बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स में बहुत रिच होता है। तो लोगों को जिनको नहीं पता उनको ये बहुत कंज्यूम करना चाहिए, गोल्डन एप्पल का जूस। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। कैसे बनता है? गोल्डन एप्पल लें, जिस तरह नॉर्मल जूस, उसका आपने जूस निकाल लेना है, उसको ब्लेंड कर लें, डाइल्यूट करें, दैट्स इट। हाँ जी, तो यही है गोल्डन एप्पल। जैसे नॉर्मल एप्पल की तरह गोल्डन एप्पल भी मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा, अब ये भी बता दें कि टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें दिन में किस वक्त फ्रूट्स खाने चाहिए? रात को हम खा सकते हैं, सोने से पहले खा सकते हैं? जूस दिन में किस वक्त पिएं? ओके, कुछ लोग होते हैं कि मॉर्निंग पीपल जो होते हैं, जिनको मॉर्निंग में कोई जूस चाहिए होता है, ऑरेंज जूस या कुछ इस तरह से, तो उनके लिए है आप ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हैं। बट द टाइम दैट आई रिकमेंड, 2 मील्स के दरमियान में जो स्नैक होता है, लाइक ब्रेकफास्ट अगर आप ले रहे हैं अपना 8 AM पे और मील ले रहे हैं 2 PM पे, तो 12 PM पे आपका स्नैक होना चाहिए। या उसमें आप अपना कोई एप्पल ले लें या कोई फ्रूट ले लें या कोई जूस ले लें। आजकल फालसे का जूस जैसे बहुत मौसम है उसका, वो भी बहुत अच्छा होता है, उसमें शुगर कम होती है। इसी तरह कोकोनट वाटर बड़ा होता है, फिर अगेन स्वीटनर डालें, या जिन लोगों के गले को नहीं सूट करता वो तो ना लें। ये नहीं कि लेना का लेना ही है हर सूरत में, जिनको नहीं सूट करता वो ना लें। नींबू पानी, अब जैसे लोग मिंट मार्गरीटा बना लेते हैं उसका, पर मार्गरीटा में बहुत कोल्ड ड्रिंक डली हुई होती है, सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा डला हुआ होता है उसमें बहुत ज़्यादा। आप उसको घर में पानी में बनाएं और उसको जो है अपना, ताकि अपने सामने, ताकि आप लेमन मिंट मार्गरीटा बना दें। हाँ, नींबू पानी होता है, लीमू पानी, लेमनेड बना दें। हाँ, लेमनेड लें, ना कि उसको जो है आप उसका मार्गरीटा बना के, तो या सोडा मत ऐड करें, वो एडेड कैलोरीज हैं और वो जहाँ से आपको फ़ायदा पहुँचाना था उल्टा नुकसान पहुँचा देती है वो चीज़। तो बाकी कोकोनट वाटर आजकल है, अब डायबिटिक लोगों को थोड़ा मॉडरेशन में ले वो भी सकते हैं, पर थोड़ा मॉडरेशन में लें। बाकी लोग इसको एंजॉय करें, ठंडा होता है, अच्छा होता है। गर्मियों में ओवरऑल किसी की भी कैसी एक हेल्दी रूटीन होनी चाहिए? सुबह नाश्ते में उसको क्या खाना चाहिए, दोपहर में और शाम में? देखें जी, सब कुछ खाना चाहिए, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, सब कुछ। का दिमाग नहीं खाना चाहिए। सब कुछ खाना चाहिए आप, जो कि हम आपका खा रहे हैं। नो इट्स फाइन। ब्रेकफास्ट में आप एग लाजमी अपनी रूटीन में करें, चाहे आपका कोलेस्ट्रॉल के आप पेशेंट हैं, चाहे आपका जो है वो डायबिटिक हैं। आप ये जो है कि अंडा नहीं खा सकते और ये नहीं तो वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल हाई लोग भी हफ्ते में 3 दफ़ा अंडा खा सकते हैं। तो आप एग को लाजमी अपनी डाइट का पार्ट बनाएं। अगर नहीं जिस दिन खाना उस दिन ओट्स लें, सीरियल्स लें, कुछ इस तरह से। उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप रोटी लें, चपाती लें, स्मॉल साइज़ लें वरना आधी लें, और इसके साथ जो भी आपके घर में जो भी खाना बनता है, जो भी सालन बनता है, आप खाएं। रोटी चपाती कह के आपने मेरा दिल तोड़ दिया, हम तो पराठे खाने वाले लोग हैं। पराठा भी आप खा सकते हैं, मैं मना नहीं करती पराठे से, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में खाएं, अपनी कैलोरीज काउंट करके खाएं, और ये है कि रोज़ रोज़ ना खाएं। तो और आप खा सकती हैं। तो बाकी जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है, उनको कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी डाइट के बारे में। यही है, दोपहर में ये खाएं, उसके बाद फिर आप एक स्नैक लें, उसमें या तो आप कोई व्हीट बिस्किट्स खा लें या फिर आप कोई आलमंड्स, कोई ड्राई फ्रूट खा लें, और उसके बाद आप डिनर में कोशिश करें कोई फाइबर ब्रेड के साथ, नहीं तो चपाती के साथ। राइस अवॉइड करें रात में। अच्छा। और जो है जूसेस, फ्रूट्स, ये सब अवॉइड करें जो आपकी रात को शुगर स्पाइक कर दें, जो चीज़ वो अवॉइड करें। और जो है कोई
कबाब खा लें या कुछ इस तरह की कोई चीज़ खा के, तो उसके बाद आप सोएं। लेकिन कुछ लोगों को ओवर ईटिंग करने की आदत होती है मेरी तरह, अगर वो इतना खा लें सुबह में पराठा खा लें, शाम को भी जो है ना वो पेट भर के खाना खा लें, तो फिर उनको वॉक तो करनी चाहिए। कितने मिनट्स जो है वो 30 to 40 मिनट्स वॉक करनी चाहिए, और लाजमी करनी चाहिए। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जो हार्ट पेशेंट्स हैं वो ज़रा अपना ख्याल करें, बिकॉज ऑब्वियसली उनको सांस का प्रॉब्लम किसी को, तो वो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ नहीं 30 to 45 मिनट्स एक आम बंदे को वॉक करनी चाहिए, हेल्दी बंदे को। ड्राई फ्रूट्स के बारे में आप क्या रेकमेंड करती हैं? वो गर्मियों में खाने चाहिए, और अगर खाने चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में और किस टाइम पर? ड्राई फ्रूट्स आप मॉडरेशन में खा सकते हैं, और जहाँ पे आपने टाइम का पूछा, तो वही आपका जो स्नैक का टाइम होता है, अगर आप अपने वर्क प्लेस पे हैं और आप अपना साथ हम ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, कोई एक चीज़ खा लें, क्यों आप अपनी कैलोरीज बढ़ाएं ना, आपका कैलोरी काउंट बढ़ जाएगा खाम खा में। आप अगर एक स्नैक में फ्रूट्स लेते हैं तो आप दूसरे स्नैक में ड्राई फ्रूट्स ले लें। जो लोग ऐसे, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं अक्सर, जो कहते हैं कि जी हम लंच नहीं लेके जा सकते, या ऑफिस में कोई लोग इस तरह वर्क प्लेस पे हम लंच नहीं, तो मैं उनको कहती हूँ अपने साथ कोई ना कोई, कि आपका ये नहीं कि आपका मील का टाइम गुजर जाए और अगले मील का टाइम आ जाए, आपकी तबीयत ख़राब हो रही हो, आप अपने साथ थोड़े हैंडफुल ऑफ नट्स एंड सीड्स ऐड करें। सीड्स, यहाँ से मुझे याद है, सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। अच्छा, स्पेशली जब सीड्स जो है वो पानी में डाल के खा रही और भी बहुत सारे फ्लैक्स सीड्स वगैरह सब कुछ होते हैं, सनफ्लावर सीड्स बहुत हेल्दी होते हैं। पर हाँ, जब हम ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि चिया सीड्स क्योंकि ठंडे होते हैं, उनकी तासीर अच्छी ठंडी होती है, और जहाँ पे वो हर कोई कंज्यूम कर सकता है। उसको जूस में भी ऐड कर सकते हैं, उसको जूस में ऐड कर सकते हैं, उसको ड्रिंक्स में, उसको योगर्ट में ऐड कर सकते हैं, तो उसको आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं। वो डायबिटिक बंदे के लिए भी, एक नॉर्मल बंदे के लिए, हर किसी के लिए अच्छा है। हम लोग फास्ट फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर स्टमक में जो है वो गर्मी हो जाती है, और ऊपर से सोडा पी लेते हैं। सोडा पी लेते हैं, तो फिर उसका तोड़ क्या है ये भी बता दें। आप अवॉइड करें। आपको अगर फास्ट फूड खाना है, जंक खाना है, आपको जिंगर खाना है, आप अपने घर में बना लें। आप अपने घर में बना लें, आप मैरिनेट करके रख लें और अपने घर में, क्योंकि आप ये ना देखें कि आपने सिर्फ फास्ट फूड खाया है, आपने ये नहीं देखा कि जिस तेल में वो बन के आया है, और सुबह का तेल यूज़ हो रहा है और रैंसिड हो गया ऑयल, और उसके अंदर फास्ट फूड जो है तल तल के वो जो आपके सामने एक बर्गर आ जाता है, जितना गलीज उतना लजीज। ये है अब। अच्छा, अब गर्मी इतनी है, सीजनल फ्लू भी लोगों को हो जाता है, गला ख़राब होना, और ये सारे मसले तो हैं, लेकिन फिर एक तरफ हमें सुनने को ये भी मिलता है कि इमली आलू बुखारे का शरबत जो है वो बड़ा अच्छा होता है, स्टमक की गर्मी भी उससे ख़त्म होती है। लेकिन अब गला ख़राब है, फ्लू है, कैसे बंदा जो है वो पिए उसको, और फिर फालसा वो भी खट्टा होता है। हाँ, तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि जैसे आपने कहा कि वो बहुत अच्छा होता है इमली आलू बुखारा। इसके जो बेनिफिट्स हैं वो सिर्फ इस तक नहीं है कि वो स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, गर्मी मारता है, वो आपकी आई हेल्थ के लिए, वो जिन लोगों को एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है उनकी नर्व्स कंट्रोल करने के लिए, हाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। गट हेल्थ के लिए तो ऑब्वियसली है ही अच्छा, तो इसके इतने फ़ायदे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। जिन लोगों के गले को तंग करता है तो वो तो कोई भी चीज़ तंग कर सकती है, जैसे आपको कुछ लोगों को हनी सूट नहीं करता, हाँ, यही बात मैं करने वाली थी, कुछ बहुत मीठा खाने से भी गला खराब हो जाता है, कुछ बहुत खट्टा खाने से भी हो जाता है, कुछ लोगों को चाय सूट नहीं करती, लग जाती है, तो ये तो मैदे में लग जाती है, किसी को कोई स्टमक अल्सर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होता है, किसी के गले में लग जाती है, तो ये तो जिसको नहीं लगती वो उनको अपना पता होता है, वो ना कंज्यूम करे, लेकिन जो इसको ले सकते हैं उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो ये यही है कि अपना ख्याल करें और अपने आप को जो आपको सूट करती है चीज़ वो लें। और इसका तो एक ये फ़ायदा भी है कि अगर आप इमली और आलू बुखारे का शरबत खुद से घर पे बना लेते हैं, उसको शायद कोई गर्म करके मिक्स करके स्वीटनर ऐड करके तो उसको बनाया जाता है, बाद में उसको स्टोर कर लिया जाता है, जब आपको पीना ठंडे पानी में उसका चम्मच ऐड किया। इसका ये फायदा है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये इस्तेमाल हो जाता है, इसकी चटनी भी बन जाती है। मार्केट वाले शरबत खरीदें, हाँ बहुत अच्छा है। ये तो जो घर में चीज़ प्रिपेयर हो सकती है उसका तो कोई उसका कोई वो है ही नहीं, नेमल बदल कोई है ही नहीं, तो ये आप उसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, और आप इसकी चटनी भी इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको वैसे भी पी सकते हैं। दही रायता बड़ा इग्नोर हो गया, खाने के साथ वो भी खाना चाहिए। योगर्ट तो लाजमी खाना चाहिए, आप उसमें चाहे जीरा मिला के खाएं रायता, चाहे पुदीना वैसे ही अच्छा है, जीरा भी अच्छा है, तो ये तो लाजमी आपको हर मील के साथ आप इसको लिया करें। ये तो सैलड्स बहुत खाने चाहिए, सैलड का बोल बना लें, बेशक उसमें फ्रूट्स ऐड कर लें और साथ योगर्ट भी खाएं। थैंक यू वेरी मच, हमारा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके। और गर्मियों में जो है वो चीज़ें तो हमें ठंडी ठंडी खानी चाहिए, लेकिन अपना दिमाग भी जो है वो ठंडा रखना चाहिए, ना गर्मी खानी चाहिए ना गुस्सा करना चाहिए। ये था आज का समा पॉडकास्ट, अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।